बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और गुड हेल्थ में होंगे। आज की जो हमारे पास टॉपिक है उसमें हम 6.5 को 9th क्लास की जो न्यू बुक है उसको क्लियर करेंगे। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा। स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जी फ्रॉम द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था अगर एक साइड दी हो और एक एंगल दिया हो तो हम कैसे ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं, और अगर दो साइड्स दी हो तो कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस तरह यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट फिगर्स दी हुई हैं हमें, इनको हमने साइड्स मालूम करनी। ट्राइंगल को सॉल्व करने का मतलब ये है कि इसकी जो साइड्स, ट्राइंगल की तीन साइड्स होती हैं, एक दो तीन, इन तीनों की वैल्यू मालूम करनी है, और तीन एंगल होते हैं 1 2 3, और तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 के इक्वल होता है। तो हमने तीनों एंगल्स बताने हैं। ट्राइंगल को सॉल्व करने का मतलब ये कि तीनों एंगल बताएं और तीनों साइडों का जो है ना वैल्यू वो बताएं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ और स्टार्ट करते हैं। जी, हमने यहाँ पे 6.5 को स्टार्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दिया हुआ है, हमने फाइंड करना है एक्स वाई एंड जी, जबकि हमारे पास 30 डिग्री का एंगल ए के ऊपर बन रहा है और बी के ऊपर हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो अगर हमें दो एंगल दिए हों, जैसे ये एक दिया हुआ था, एक तो उन्होंने खुद बता दिया कि ये 90 डिग्री का है, तो सबसे पहले आपने जो मिसिंग एंगल है उसको आपने फाइंड आउट कर लेना करना है। वो कैसे मालूम करेंगे? आपको पता है कि जो तीनों एंगल्स होते हैं उसका जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है? 180 के इक्वल होता है। जी, तो अगर हम यहाँ पे सोल्यूशन लिखें और तीनों एंगल्स का सम मालूम करें, मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी जो है ये था, इन तीनों का, ए का, बी का और तीनों एंगल्स का अगर हम सम करें तो वो 180 के इक्वल आता है। ठीक है, आपको इस बात का पता है। अब हमें ये दिया हुआ है 90 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का दिया, तो सी हमने मालूम करना। तो मेजरमेंट एंगल सी को इधर रहने दें, बाकी 180 माइनस मेजरमेंट एंगल ए प्लस, सॉरी ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, मेजरमेंट एंगल बी, इन दोनों को माइनस कर दें तो ये 180 माइनस ए के ऊपर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है और माइनस बी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 120 डिग्री माइनस के बन जाएंगे। ठीक है, तो जब आप 180 में से 120 को माइनस करेंगे तो बाकी जो मेजरमेंट एंगल आएगा हमारे पास, मेजरमेंट एंगल सी के ऊपर, वो हमारे पास 60 डिग्री का एंगल उसके ऊपर बन रहा होगा इस तरह से। ठीक है, 180 डिग्री में से 120 को माइनस करेंगे तो जो मिसिंग एंगल था वो हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, आप इसको डायरेक्ट भी मालूम कर सकते थे। अगर आपको पता है कि इन सब का सम 180 के इक्वल होता है तो आप 90 में से इसको माइनस कर दें। ठीक है, तो बाकी ये हमारे पास एंगल आ जाएगा और ये भी 60 का बनेगा। लेकिन प्रॉपर तरीका यही है कि आप तीनों एंगल्स का सम करें, ए बी सी का, उसको 180 के इक्वल पुट करें, जो एंगल दिए हुए हैं उनको दूसरी साइड पर ले जाके 180 से माइनस कर दें, तो जो मिसिंग एंगल है वो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास तीनों एंगल हमने मालूम कर लिया। मेजरमेंट एंगल सी के ऊपर 60 डिग्री का बन रहा है, और यहाँ पे लिख लिया मेजरमेंट एंगल बी के ऊपर 90 डिग्री का बन रहा है, और मेजरमेंट एंगल ए के ऊपर जो है वो 30 डिग्री का बन रहा है। तो तीनों एंगल हमने निकाल लिया। अब हमने इसकी साइड्स की बात करनी है। ट्राइंगल को सॉल्व करने का मतलब क्या था कि उसकी तीनों साइड्स और तीनों एंगल मालूम करने हैं। तो अब हम साइड्स की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बेस दी हुई है, परपेंडिकुलर भी नहीं है और हाइपोटेनस भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए, अगर मैं इसके ऊपर फार्मूला लगाऊँ, इसको रेफरेंस एंगल मानूँ और यहाँ पे साइन 30 डिग्री का फार्मूला मैं लगाता हूँ, तो वो बेसिकली क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो वो आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। लेकिन हम इसमें से किसी एक की वैल्यू मालूम कर सकते हैं जब दो की दी हो। साइन 30 हम मालूम कर लेंगे, ना जी की वैल्यू है ना एक्स की वैल्यू। इसका मतलब यहाँ पे हम ये वाला जो फार्मूला है इसको डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों साइड्स जो साइन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, तो ये तो दोनों अननोन है। इसका मतलब हमें यहाँ पे अपना जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी उसे चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम cos 30 डिग्री लगाते हैं। अगर आप cos 30 डिग्री की बात करते हैं तो वो होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। तो बेस हमारे पास क्या है? 4 है, और हाइपोटेनस हमारे पास क्या है? जी है। तो जी को हमने मालूम करना है, जी को इधर ले जाते हैं। cos 30 में हमारे पास होता है √3/2, यहाँ पे आ जाएगा 4 ओवर जी को उधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 2, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, साथ में 4 आ जाएगा, ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं। 2 इंटू 4 आ जाएगा और नीचे √3 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे आपके पास, तो जी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 2 4 आर 8 ओवर √3, तो जी की ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो जी की वैल्यू मालूम होगी। ठीक है, और वाई की पहले उन्होंने दी हुई थी, वाई की वैल्यू 4 है। अब अगर आप बात करें तो अब आप इसके ऊपर फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास बेस भी आ गया और हाइपोटेनस भी आ गया। ठीक है, तो अब आप चाहे ये फार्मूला लगा लें, चाहे दूसरा टेन थीटा वाला फार्मूला लगा लें, जो सा आपको इजी लगता है। हम टेन थीटा से कर लेते हैं। टेन थीटा, थीटा कितना हमारा 30, तो यहाँ पे
टेन थीटा की जगह पे टेन 30 डिग्री ले लिखते हैं, और वो क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है एक्स है, और बेस हमारे पास क्या है 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे एक साइड हमें दी हुई है, एक हमने मालूम करनी है। टेन 30 डिग्री पे क्या देता है आंसर 1/√3, तो ये 1/√3 लिख लेते हैं। 4 उधर जाके ये x/4 आ जाएगा। 4 को हम x को हमने मालूम करना है, x को इधर रहने देते हैं, 4 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो 4/√3 ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो एक ट्राइंगल के अंदर 3 साइडें हमने मालूम करनी होती है, साइड्स x y z, तो ये x आ गया, ये y आ गया और ये z आ गया, और इसी तरह 3 एंगल हमने मालूम करने थे, वो भी हो गया। तो इस तरह क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 1 हमारे पास मुकम्मल होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। वाई जो हमें अब ये साइड दी हुई है, पहले वाई नीचे दिया हुआ था, इसमें वाई इधर दिया हुआ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ पे एक्स आ जाएगा और यहाँ पे जी आ जाएगा, और यहाँ पे एंगल बन रहा है π/4 का। आपको पता है जो π/4 का एंगल होता है वो कितने का होता है, यहाँ पे लिखें π/4 किसके इक्वल होता है 180/4। 4 1 ज़ार 4, 4 4 ज़ार 16, यहाँ पे 2 जाएगा 20 बन जाएगा, 4 5 ज़ार 20, तो π/4 लिख लें या 45 डिग्री लिख लें। ठीक है, तो यहाँ पे ए हमने लिया हुआ है, ए यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। अब यहाँ पे लिखेंगे मेजरमेंट एंगल ए किसके इक्वल है π/4 के इक्वल है या 45 डिग्री के इक्वल है, और मेजरमेंट एंगल बी किसके इक्वल है वो 90 डिग्री के एंगल इक्वल है। ठीक है, अब आपको पता है कि तमाम एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है 180 के इक्वल होता है। ये 90 का है, ठीक है, और ये 45 का है। ठीक है, तो इसका ये 45 का है, ये 90 का है, तो 90 में से 45 को माइनस करें तो ये वाला एंगल भी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो वो मेजरमेंट एंगल सी जो है वो कितने का आ जाएगा 45 डिग्री का आ जाएगा। या फिर आप क्या करें इन तीनों का सम जो है वो 180 के इक्वल लिखें, जो जो दिए हुए उनको 180 से माइनस कर दें तो एंगल सी का 45 डिग्री का उस तरह भी आ जाएगा। तो अब हमने x को मालूम करना है और उसके साथ हमने z को मालूम करना है, y हमें दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम इसको रेफरेंस एंगल मानेंगे, यहाँ पे साइन 45 डिग्री का फॉर्मूला लगाते हैं। साइन 45 डिग्री किसके इक्वल होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू √3 है और हाइपोटेनस की नहीं दी, उसको वैसे रहने देते हैं। यहाँ पे मैं वैसे आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे cos थीटा 30 डिग्री लेता हूँ फॉर एग्जांपल, तो वो क्या आना था x/z। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो हमने इसलिए साइन को यूज़ किया कि वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस होके एक अननोन की वैल्यू आ जाएगी। तो जो साइन 45 डिग्री होता है वो हमारे पास 1/√2 के इक्वल होता है। ये वैसे आ जाएगा, ये √3 आ जाएगा और जी आ जाएगा। जी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो √3 और √2 सॉरी आ जाएगा। ठीक है, एक √रूट के नीचे लिखेंगे तो मल्टीप्लाई होकर 6 आ जाएगा, तो जी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। अब यहाँ पे आप 6 लिख लें। ठीक है, अब चाहे आप cos थीटा ये वाला लगाना चाहते हैं वो ये लगा लें, नहीं तो आप टेन थीटा लगा के भी इसकी वैल्यू मालूम कर सकते हैं, जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। कैसे, यहाँ पे टेन थीटा लिखें, टेन थीटा किसके इक्वल आएगा टेन 30 डिग्री। इसको टेन 30 डिग्री माने तो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास √3 और बेस हमारे पास क्या है x है। तो टेन 30 पे हमारे पास किसके इक्वल होता है, सॉरी यहाँ पे हमारे पास 30 नहीं 45 डिग्री माजरत। ठीक है, ये 45 डिग्री, तो टेन 45 डिग्री यहाँ पे हम लेंगे। टेन 45 डिग्री हमारे पास 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा √3 ओवर x। x को इधर डिवाइड और उधर जाके मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी √3 आ जाएगी। x की वैल्यू आ गई, y की ऑटोमेटिकली दी हुई थी और ये z की हमने मालूम कर ली। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 इस तरह से हमारे पास हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3 जी, हमारे पास ट्राइंगल कुछ इस फॉर्म की बनी हुई है। यहाँ पे हमारे पास सी दिया हुआ है, यहाँ पे ए दिया हुआ है, यहाँ पे बी दिया हुआ है, यहाँ पे वाई है, यहाँ पे 60 डिग्री एंगल दिया हुआ है और यहाँ पे जी दिया हुआ है हमें 2 सेंटीमीटर और यहाँ पे एक्स दिया हुआ है। अब आपको पता है सबसे पहले अगर हमें ये एक एंगल दिया हो तो ये भी साथ में दिया होता है, ये 90 डिग्री का। ठीक है, तो 90 में से 60 को माइनस करेंगे तो बाकी जो एंगल रहता है वो मेजरमेंट एंगल ए जो है वो हमारे पास कितने का आ जाएगा 30 डिग्री का आ जाएगा। या तीनों को जमा करें, उनको 180 के इक्वल पुट करें, उधर जाके 60 भी माइनस हो जाएगा, 90 भी माइनस हो जाएगा, तो 180 से जब 90 और 60 को माइनस करेंगे बाकी आपके पास
30 डिग्री रह जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला ए ऊपर है तो मेजरमेंट एंगल ए 30 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह मेजरमेंट एंगल सी जो है वो 60 डिग्री के इक्वल है और मेजरमेंट एंगल बी जो है वो हमारे पास 90 डिग्री के इक्वल है। तो तीनों एंगल आ गए। अब हमने तीनों साइड्स मालूम करनी है, ठीक है। तो साइड मालूम करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे इसको मानना है हमने। तो ये हमने थीटा इसको माना हुआ है। तो यहाँ पे साइन 60 डिग्री लेते हैं तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो वाई ओवर जी की वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। साइन 60 पे हमारे पास होता है √3/2 के इक्वल होता है, तो ये वाई आ जाएगा और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो √3/2 इज़ इक्वल टू y/2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 को 2 से कैंसिल डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 आ जाएगी। y की वैल्यू √3 आ गई। अब हमारे पास किसकी वैल्यू रहेगी, x की रहेगी जी। तो नेक्स्ट अगली वैल्यू हम मालूम करनी है, हमने y की आ गई हमारे पास, g की भी आ गई। अब हमने मालूम करनी है x की। तो x की वैल्यू मालूम करने के लिए हम यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं cos 60 डिग्री, ठीक है। cos 60 डिग्री हमारे पास क्या होगा, बेस ओवर हाइपोटेनस। तो होता है बेस x है और हाइपोटेनस हमारे पास 2 है, तो ये 2 आ जाएगा। cos 60 डिग्री हमारे पास 1/2 के इक्वल होता है, तो ये x आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल कर दें तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे पास जो टेबल्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। तो आपने जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बनाया था, इनकी वैल्यूज़ ऐसे बना लेनी और इनको अपने पास रख लेना है रजिस्टर के अंदर या कॉपी के अंदर, जिसके ऊपर क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं, ताकि आपको इसमें परेशानी ना हो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4 है हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है ट्राइंगल का कुछ इस तरह का। ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 45 डिग्री का है, ठीक है। तो यहाँ पे ए दिया हुआ है, यहाँ पे सी दिया हुआ है, यहाँ पे बी दिया हुआ है। तो मेजरमेंट एंगल बी पे हमारे पास कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का। मेजरमेंट एंगल ए पे कितने का बन रहा है, 45 का। तो इन तीनों को मेजरमेंट एंगल से हमने मालूम करना है, ये हमें नहीं दिया हुआ। तो आप क्या करें, 180 में से 90 और 45 को माइनस करेंगे तो बाकी 45 डिग्री का ये सी एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो तीनों एंगल हमने मालूम कर लिए। अब हमने क्या मालूम करनी है, इनकी साइड्स मालूम करनी है जी। तो y की वैल्यू 4 है, x और z की हमने मालूम करनी है। अगर आप यहाँ पे गौर करें, अगर आप यहाँ पे साइन 45 पे एंगल लिखते हैं, साइन 45 डिग्री मालूम करते तो वो होगा x ओवर जी। तो इसका मतलब ये तो दोनों ही अननोन है, इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम cos 45 डिग्री लगाते हैं, इसको एंगल मानते हैं और cos थीटा की वैल्यू निकालते हैं। cos थीटा किसकी जगह, बेस ओवर हाइपोटेनस, तो ये 4 आ जाएगा और इसकी जगह पे हाइपोटेनस की जगह पे जी आ जाएगा। cos 45 डिग्री हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1/√2 के इक्वल। तो यहाँ पे 1/√2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे जी आ जाएगा। जी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, जी तो जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा और ये 4/√2 आ जाएगा, ये हमारे पास जी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे हम टेन थीटा यूज़ करते हैं, टेन 45 डिग्री। टेन 45 डिग्री किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू क्या है, 4। टेन 45 पे 1 होता है तो ये 1 लिख लेंगे, ये 4 हो जाएगा। 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू 4, जी की वैल्यू 4/2 और y की पहले दी थी, तो ये तीनों हमने मालूम करनी थी। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है हमारे पास, फाइंड द अननोन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। तो ये वही सवाल है, ट्राइंगल को मालूम करना है, जो उसकी साइड्स मिसिंग है या एंगल मिसिंग है वो हमने बताने और मालूम करके देने हैं। चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर हमारे पास 1 है, हमने साइड्स और एंगल जो मिसिंग है उनको फाइंड आउट करना है। तो पहले ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से दिया हुआ, उसको बना लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ए दिया हुआ है, यहाँ पे सी दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास बी दिया हुआ है और यहाँ पे सी की वैल्यू √13 दी हुई है और ए की वैल्यू हमारे पास दी हुई है √3। तो ए के सामने हमने स्मॉल ए ले लिया, सी के सामने स्मॉल सी ले लिया और बी के सामने स्मॉल बी ले लिया। जो पिछले ग्राफ थे उसके अंदर हमारे पास एक 90 डिग्री का एंगल दिया होता था और एक यहाँ पे उसने खुद एंगल बताया होता था, लेकिन यहाँ पे एंगल नहीं बताया हुआ। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या दी हुई है, साइड्स 2 दी हुई, पीछे साइड्स 1 दी होती थी। तो अगर आपको उस पहले मैंने आपको बताया कि अगर 2 एंगल दिए होते तो हम तीसरा एंगल मालूम कर लेते थे। अब हमें 2 साइड्स दी हुई तो हम तीसरी साइड को पहले मालूम कर लेंगे। यहाँ पर आप सोल्यूशन लिखेंगे और पैथागोरस थ्योरम जो है उसको आप लगाएंगे। वो क्या होता था, परपेंडिकुलर ये है, परपेंडिकुलर का स्केयर किसके इक्वल आएगा, बेस का स्केयर प्लस
परपेंडिकुलर का स्केयर, हाइपोटेनस का स्केयर इज इक्वल टू बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। तो बी हमने मालूम करना है, इसको वैसे रहने दें। सी की जगह पे हमारे पास आ जाएगा √13 का स्केयर, ए की जगह पे आ जाएगा √3 का स्केयर, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 13 + 3 दैट विल बिकम 16। तो बी स्केयर किसके कुल आ जाएगा, 16 के कुल, और बी की वैल्यू लेंगे तो वो हमारे पास स्केयर रूट लेंगे तो बी इज़ इक्वल टू 4 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने साइड्स के साथ सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो ये वाली जो लेंथ है ये भी हमारे पास सेंटीमीटर में आएगी। ठीक है, अब हमारे पास तीनों साइड्स आ गई, बी की जगह पे 4 सेंटीमीटर आ गया। अब हमने एंगल मालूम करने हैं, तो यहाँ पे हम साइन थीटा लगा लें, जो सा आपको आसानी से कर सकते हैं मालूम वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम साइन ए, हमारे पास एंगल नहीं दिया हो तो यहाँ पे हम मेजरमेंट एंगल ए लिख लेते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे हमने उसका एंगल मालूम करना है, साइन ए हमने मालूम करना है। तो साइन ए किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो ये आ जाएगा √3/4। √3/4 को सोल्व करेंगे तो वो आएगा 0.4330। तो साइन ऑफ ए जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 0.4330 के। हमें ए चाहिए तो ए को इधर रहने दें, ये साइन उधर जाएगा तो साइन का इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, 0.4330। तो साइन इन्वर्स जब आप 0.4330 का लेंगे तो वो हमारे पास एंगल देगा 25.64 डिग्री, ये हमारे पास ए एंगल आ जाएगा। तो जो मेजरमेंट एंगल ए है इस साइड के ऊपर वो बनेगा 25.64 डिग्री। तो अब हम तीसरा जो एंगल है उसको इजीली हम मालूम कर सकते हैं। कैसे बोला, उसका तरीकाकार क्या था, मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी जो है वो किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल होता है। ये भी आपके पास है, ये भी आपके पास है, ये हमने मालूम करना है, इसको वैसे ही रहने देते हैं। मेजरमेंट एंगल सी किसके इक्वल आ जाएगा, 180 माइनस ए का कितना एंगल है, 25.64 डिग्री और माइनस 90 डिग्री। तो 180 में से जब आप इसको इन दोनों एंगल्स को माइनस करेंगे आप, तो आपके पास जो मेजरमेंट एंगल सी है वो आ जाएगा 64.36 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास सी एंगल आ जाएगा। ठीक है, आप इस तरह भी मालूम कर सकते हैं, या 90 में से इसको माइनस कर दें, जो आंसर आएगा वो रिमेनिंग एंगल बचेगा, वो भी आप इस तरह मालूम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये पार्ट नंबर 1 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2, इसमें हमारे पास जो ग्राफ दिया हुआ है सबसे पहले उसको बना लेते हैं। ग्राफ में हमारे पास दो साइड्स दी हुई हैं जस्ट। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है। सी के सामने स्मॉल साइड सी दी हुई है वो 4 सेंटीमीटर है, बी के सामने हमें साइड नहीं दी हुई वो हमने मालूम कर दी है, और ए के सामने स्मॉल साइड 4 सेंटीमीटर दी है वो दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें दो साइड्स दी तो हम तीसरी साइड को मालूम कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के। यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे तो बी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सी की वैल्यू है 16 तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसको करेंगे तो ये भी 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ठीक है, तो बी स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 32। ठीक है, और अगर आप बी की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4√2। कैसे, जैसे 16 टाइम 2 करेंगे तो वो 32 बनेगा, और 16 को लैदा कर लें, √2 को लैदा लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास इसका स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो 4 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, और 4√2 जो है हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी, 4√2 बी की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे अब आप कॉस लगा लें, साइन लगा लें, तीनों ही हमारे पास वैलिड है तो हम वो मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लगाते हैं, हमने ए मालूम करना है, साइन लगा लें, कोस लगा लें, तीनों का आंसर जो है हमारे पास सेम रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास कोस ऑफ ए हम मालूम करते हैं। कोस ऑफ ए किसके इक्वल आएगा, बेस ओवर हाइपोटेनस। तो बेस हमारे पास क्या है 4 और हाइपोटेनस हमारे पास क्या है 4√2। तो ये आ जाएगा कोस ए, 4 से 4 कैंसिल आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। ए को इधर रहने देंगे, कोस इधर आके इन्वर्स आ जाएगा, कोस इन्वर्स 1/√2 अगर आप मालूम करेंगे तो वो हमारे पास 45 डिग्री आंसर देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 45 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। तो मेजरमेंट एंगल ए जो है वो 45 डिग्री आ चुका है। मेजरमेंट एंगल बी उन्होंने खुद दिया हुआ है 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का। और मेजरमेंट एंगल सी कैसे हम मालूम करेंगे, 90 में से 45 को माइनस करें तो बाकी 45 डिग्री हमारे पास रह जाएगा। तो इसी तरह हम ट्राइंगल को सॉल्व करना था, वो हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट थे वो मुकम्मल हो गए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमें दिया हुआ है ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज 60 मीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द
फील्ड। यहाँ पे हमारे पास रियल लाइफ के अंदर एग्जांपल्स आना शुरू हो गए हैं। वो कह रहा है कि हमारे पास एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, खेत है, उसकी जो साइड्स हैं उनकी तमाम साइड्स की लंबाई क्या है, 60 मीटर लॉन्ग है। फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ द फील्ड। तो जो फील्ड का डायगोनल है आपने उसकी लेंथ आपने हमें बतानी है। क्वेश्चन नंबर 3 है। सबसे पहले हमारे पास उन्होंने कहा है कि हमारे पास एक फील्ड है और वो क्या है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर है तो उसकी तमाम साइडें आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। अब एक साइड अगर 60 की है तो दूसरी भी 60 की है, तीसरी भी 60 की है और ये भी 60 की, क्योंकि स्क्वायर के अंदर तमाम साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। ये हमारे पास है। हमने ये बताना है कि इसका ये जो डायगोनल है ये डायगोनल होता है, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है, तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये भी ट्रायंगल बन रही है, ये भी ट्रायंगल बन रही है, इसको ए बी जी। तो हम बात कर रहे थे ये स्क्वायर है तो इसकी तमाम साइडें बराबर होंगी, हमने इसके डायगोनल की लेंथ बतानी। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ये दो साइड्स दी हुई हैं और ये साइड मिसिंग है, तो इसका मतलब इसको एक्स का नाम दे लेते हैं और यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं बाय पाइथागोरियन थ्योरम। ये हमारे पास क्या बनेगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर सॉरी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 60 का स्क्वायर लेना है आपने और उसके साथ फिर दोबारा 60 का स्क्वायर लेना है और उन दोनों को हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो 60 का स्क्वायर करेंगे तो दैट विल बी 3600, ये भी 3600 आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर है, ये हमारे पास 7200 बन जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा और एक्स को हम लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट काट जाएगा, दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो ये 3600/2 लिख सकते हैं हम, ठीक है। और इसके साथ हमारे पास ये आ जाएगा, ये हमारे पास 3600 लैदा हो जाएगा, अंडर रूट 2 लैदा हो जाएगा, ये किसका स्क्वायर रूट बनेगा, 60 का, तो ये 60 आ जाएगा और ये अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो जो हमारे पास एक खेत जो है, फील्ड जो है, अगर उसके तमाम साइड्स की लंबाई जो है 60 है, तो अगर आप उसको डायगोनल पे उसकी लेंथ मालूम करना चाहते हैं तो वो क्या आएगा, 60 हमारे पास उसकी लेंथ बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल व्हेन मेजरमेंट एंगल बी इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। एक एंगल हमें यहाँ पे दे दिया कि जो बी है उसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। आगे दिया हुआ है कि मेजरमेंट एंगल सी जो है वो 60 डिग्री का है और साथ में सी साइड दी हुई है और इस तरह सी 45 डिग्री होगा, ए 8 होगा, तब आपने मालूम करना है। इन तमाम क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 6 पार्ट हैं, इन 6 पार्ट्स के अंदर जो मेजरमेंट एंगल बी है वो हमने 90 डिग्री लेना है। तो पहला पार्ट करते हैं जिसमें मेजरमेंट एंगल सी 60 डिग्री है और सी साइड जो दी है 3/3 दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 के अंदर सबसे पहले मेजरमेंट एंगल बी जो है वो हमने 90 डिग्री लेना ही लेना है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है मेजरमेंट एंगल सी जो है वो हमारे पास 60 डिग्री है और सी साइड जो दी है वो 3/3 दी हुई है, ठीक है। इसको हमने सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ इसका कुछ इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है, यहाँ पे बी ले लेते हैं क्योंकि बी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल लेना है, तो यहाँ पे बी ले लेते हैं, ठीक है। उसके साथ अगर हमारे पास दो एंगल दिए हुए हैं तो तीसरा मैंने आपको कहा तो आपने पहले मालूम करना है। तो 90 - 60 करेंगे तो जो मेजरमेंट एंगल ए, अगर आप इसकी एक साइड को अगर आप ए का नाम देते हैं तो ए के ऊपर हमारे पास कितनी डिग्री का एंगल बनेगा, 30 डिग्री का एंगल बनेगा। 90 - 60 करेंगे तो 30 रह जाएगा, ठीक है। और इन तीनों को जमा करें तो वो 180 के इक्वल बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास उसकी जो साइड दी हुई है, अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सी को मान लें तो यहाँ पे 60 डिग्री सी आ जाएगा और जो मिसिंग साइड है वो ए है, तो उसके क्रॉसपोंडिंग जो एंगल है वो 30 है, सॉरी मिसिंग एंगल जो ए है तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, तो ये 30 डिग्री का बन जाएगा। सी 60 डिग्री का ले गया और बी 90 डिग्री का। अब सी के सामने सी साइड है तो सी साइड की लेंथ कितनी है, 3/3 है, ठीक है। ये हमें चीज़ें दी, तो बाकी हमने साइड्स जो है वो हमने मालूम करनी है। तो लेट कर लेते हैं कि ए के सामने साइड ए है और बी के सामने जो साइड है वो स्मॉल बी है, ठीक है, इस तरह से। अब हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा के इसको सोल्व कर सकते हैं। 30 डिग्री वाला भी लगा सकते हैं, 60 डिग्री वाला भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले साइन 30 डिग्री लगाते हैं। साइन 30 डिग्री अगर हम लगाएं इसके ऊपर तो ये परपेंडिकुलर बनेगा और ये हाइपोटेनस बनेगा। अगर आप यहाँ पे साइन 60 डिग्री लेंगे तो फिर परपेंडिकुलर ये बनेगा और हाइपोटेनस ये बनेगा, ठीक है। तो ये ख्याल रखना आपने। अगर साइन 30 डिग्री ले रहे हैं तो हमारे पास ये बनेगा साइन 30 डिग्री इज़ इक्वल टू A/√2
बी, तो ए भी नहीं है हमारे पास और बी भी नहीं है। इसका मतलब हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब हम इसकी मदद लेते हैं। पहले यहाँ पे साइन 60 डिग्री लगाते हैं इसके ऊपर। तो साइन 60 डिग्री अगर लगाएंगे तो ये आ जाएगा सी ओवर बी, ये परपेंडिकुलर आ जाएगा और ये हाइपोटेनस आ जाएगा। ठीक है, बी हमने मालूम करना है, इसको इधर ले जाते हैं। जो साइन 60 डिग्री पे होता है हमारे पास, उसकी वैल्यू होती है हमारे पास √3/2। पहले इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, √3/2। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास सी की वैल्यू है 3 √3 और बी जो है वो हमने मालूम करना है, उसको वैसे ही रहने देते हैं। बी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आ जाएगा 3 √3। ये √3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 2 इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी 3 × 2 रह जाएगा, तो एट विल बिकम 6। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 6 आ जाएगी। ठीक है, अब इसको यूज़ करते हैं, ये बी की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। अगर आप अब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो अब हमारे पास ये साइड भी आ सकती है। लेकिन अगर आप यहाँ के ऊपर cos 60 डिग्री लगाएंगे तो वो क्या आएगा, बेस और हाइपोटेनस। तो इस तरह से भी आप मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए हम जो ए साइड है उसको मालूम करते हैं। साइन 30 पे हमारे पास होता है 1/2, ये लिख लिया। ए की वैल्यू हमने मालूम करनी, वो वैसे रहने देते। बी की पहले नहीं थी, आप हमने मालूम कर लिया 6, वो 6 आ जाएगी। तो 6 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6/2 = ए, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास सेंटीमीटर में था, इसका मतलब ये साइड भी सेंटीमीटर में आएगी और ये भी सेंटीमीटर में आएगी। तो हमने ए मालूम करना था, वो मालूम कर लिया, बी भी मालूम कर लिया और सी उन्होंने खुद दिया हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2। मेजरमेंट एंगल बी उन्होंने दिया हुआ है वो हमारे पास 90 डिग्री है और इसमें दिया हुआ है मेजरमेंट एंगल सी जो है वो 45 डिग्री आपने लेना है और ए जो है उसको 8 सेंटीमीटर लेना है। तो 90 में से 45 को माइनस करेंगे तो जो मिसिंग साइड है मेजरमेंट एंगल ए वो आ जाएगा, वो भी 45 डिग्री बनेगी हमारे पास। तो यहाँ पे इसकी ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री है, ये बी लेना है। यहाँ पे ए ले लेते हैं, वो 45 डिग्री ले लेते हैं और यहाँ पे सी ले लेते हैं, इसको भी 45 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने बी और सी के सामने स्मॉल सी आ जाएगा। ए की वैल्यू हमें 8 दी है, यहाँ पे 8 लिख लेते हैं। ठीक है, तीनों एंगल हमारे पास आ गए और एक साइड है। अब जो मिसिंग 2 साइड्स हैं वो हमने मालूम करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप साइन 45 डिग्री मालूम करें, साइन 45 डिग्री तो वो आएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो ये आ जाएगा ए ओवर बी। ए की वैल्यू 8 है, बी की हमने मालूम करनी है, उसको वैसे रहने देते हैं। साइन 45 डिग्री पे 1/√2 होता है, तो ये आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। यहाँ पे बी आ जाएगा, बी इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 8/√2 हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी, 8/√2। अब 2 साइड्स आ गई हमारे पास। तीसरी को आप बाय पाइथागोरस थ्योरम भी मालूम कर सकते हैं, या यहाँ पे आप अगर cos थीटा 45 डिग्री लगा लें तो वो हमारे पास बनेगा C/8/√2। ठीक है, बेस ओवर हाइपोटेनस। cos 45 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1/√2 के। ये आ जाएगा C/8/√2। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 8 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 8 यहाँ पे C की वैल्यू आ जाएगी। और ये वाली साइड हमारे पास सेंटीमीटर में थी, तो ये भी सेंटीमीटर आ जाएगा और इसके साथ भी सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो मिसिंग साइड है वो हम मालूम कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3। एक साइड हमें पहले उन्होंने बताई है कि बी को आपने हमेशा 90 डिग्री लेना है और इसके साथ 2 चीज़ें हमें उन्होंने दी हैं। ए उन्होंने हमें 12 सेंटीमीटर दिया है और सी हमें जो दिया हुआ है जनाब वो दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो इसकी फिग वैल्यू बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बी लेना है। ठीक है, यहाँ पे ए ले लेते हैं, यहाँ पे बी ले लेते हैं, यहाँ पे सी ले लेते हैं। ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने स्मॉल सी आ जाएगा। ए की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, सी की वैल्यू कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे बी मालूम करना है। तो ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हमारा परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहाँ पे बी को ऐसे रहने देते हैं। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा हमारे पास और उसके बाद 12 का जो स्क्वायर आप करेंगे तो वो हमारे पास होता है 144। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 180 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बी स्क्वायर आ जाएगा और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 36
मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो ये हमारे पास 180 बनता है। तो फर्दर इसको आप 36 को अलहदा लिख लें, √5 को अलहदा लिख लें। इसका बनेगा 6 का स्क्वायर, वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो 6 बी की वैल्यू आ सकती है। ठीक है, तो ये हमने बी की वैल्यू मालूम कर ली। तीनों साइड्स हमारे पास आ गई। ये सेंटीमीटर में थी, ये भी सेंटीमीटर में है, तो ये भी सेंटीमीटर में होगी। अब हमने एंगल मालूम करना है। तो एंगल मालूम करने के लिए यहाँ पे हम साइन ए के ऊपर फार्मूला लगाते हैं। साइन ए किसके इक्वल आएगा, ए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास ए है, हाइपोटेनस हमारे पास बी है। ए की जगह पे 12 लिख देंगे और हाइपोटेनस की जगह पे 6/√5 लिख देंगे। 6 6 6 2 12 जी। तो यहाँ पे कट करेंगे तो 2 और √5 रह जाएगा और यहाँ पे साइन ए आ जाएगा। हमें ए की वैल्यू चाहिए तो ए को इधर रहने दें, साइन इधर जाके साइन का इन्वर्स हो जाएगा और 2/5। तो यहाँ पे साइन इन्वर्स आ जाएगा। 2/5 को सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे तो वो आपके पास देगा 0.8944। 0.8944 का जब आप साइन इन्वर्स लेंगे तो आपके पास देगा 63 पॉइंट। जी, तो हमारे पास यहाँ पे ए की वैल्यू आ जाएगी 63.4 डिग्री। ठीक है, तो ये मेजरमेंट एंगल ए की वैल्यू आ गई। बी की आपको पहले दी हुई है वो 90 डिग्री है, हमने यहाँ पे लिखा हुआ था। तो 90 में से इसको माइनस कर दें तो बाकी हमारे पास जो है सी जो है इसको लिख लें मेजरमेंट एंगल ए। मेजरमेंट एंगल ए इसके इक्वल है। मेजरमेंट एंगल सी हमारे पास कैसे आएगा, 90 में से इसको माइनस कर दें। ठीक है, 90 डिग्री माइनस 63.4 डिग्री, तो बाकी हमारे पास जो आएगा वो आएगा 26.6 डिग्री। ये हमारे पास मेजरमेंट एंगल सी की आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है इसका पार्ट नंबर, नेक्स्ट है क्वेश्चन पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास जो फिग दी हुई है, सबसे पहले हमारे पास मेजरमेंट एंगल बी हमने लेना है, वो 90 डिग्री ही लेना है। और मेजरमेंट एंगल ए के ऊपर जो बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है और जो साइड सी है वो 4 सेंटीमीटर है। अब हमें दो एंगल दिए हुए हैं, इनको पहले बना लें। ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री ले लेते हैं बी, यहाँ पे ए ले लेते हैं 60 डिग्री। तो 90 में से 60 को माइनस करेंगे तो 30 आएगा, तो वो बाकी एंगल जो है वो आ जाएगा। तो ये 30 डिग्री हमारे पास सी आ जाएगा। सी के सामने स्मॉल सी, बी के सामने स्मॉल बी और ए के सामने स्मॉल ए हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास किसकी वैल्यू दी हुई सी की, तो सी की जगह पे 4 सेंटीमीटर लिख लें। यहाँ पे हमारे पास 4 सेंटीमीटर लिख लिया। अब यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू दी तो इसको और इसको पहले यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे cos 60 डिग्री पे इसकी वैल्यू मालूम करते हैं। तो cos 60 हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 4/b के इक्वल आ जाएगा। तो cos 60 डिग्री हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल। ये आ जाएगा 4/b। बी इधर डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो b इज़ इक्वल टू 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 आ जाएगी। b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर। अब दो साइड्स आ गई, चाहे पैथागोरस थ्योरम इस्तेमाल कर लें या साइन 60 डिग्री इस्तेमाल कर लें। तो साइन 60 डिग्री जब आप लगाएंगे तो हमारे पास वो बनता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो a/b आ जाएगा। a तो हमारे पास नहीं, b है हमारे पास, यहाँ पे लिख लेते हैं। साइन 60 डिग्री में हमारे पास किसके इक्वल होता है, √3/2 के। तो ये आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a/8। ठीक है, तो 8 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 √3/2 आ जाएगा। 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8। तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4/3 और यहाँ पे सेंटीमीटर लगा देंगे, ये a की वैल्यू आ जाएगी। तो a भी आ गया, b भी आ गया और c उन्होंने पहले दिया हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको मालूम कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 5। मेजरमेंट एंगल बी हमने 90 डिग्री लेना है और मेजरमेंट एंगल ए जो है वो 30 डिग्री दिया हुआ है। सी की जो लेंथ है वो हमें 4 सेंटीमीटर दी है। तो यहाँ पे हम मेजरमेंट एंगल सी भी मालूम कर लेते हैं। 90 माइनस 30 करेंगे तो वो हमारे पास 60 डिग्री का जो है एंगल सी बन रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ए का एंगल ले लेते हैं, वो हमारे पास 30 डिग्री है। सी हमने 60 डिग्री मालूम किया है और ये हमारे पास 90 डिग्री है। तो सी के सामने सी ले लेते हैं, ये 4 सेंटीमीटर है। ए के सामने ए ले लेते हैं और बी के सामने बी ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बाकी जो साइड्स हैं उनको हमने फाइंड आउट करना है। तो अगर आप यहाँ पे टेन 30 डिग्री मालूम टेन 30 डिग्री का फॉर्मूला लगाएं तो हमारे पास क्या बनेगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो a/4 आ जाएगा। टेन जो होता है हमारे पास 30 डिग्री पे 1/√2 आंसर, √3 आंसर देता है, तो 1/√3 आ जाएगा, a/4 आ जाएगा। 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4/√3, ये हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब a की जो वैल्यू आ गई है तो वो हमारे पास आई है
4/√3। तो अब चाहे यहाँ पे साइन थीटा साइन 60 लगा साइन 30 लगा लें तो हमारे पास आंसर आ सकता है, ठीक है। कॉस 30 लगा लें फिर भी आंसर आ सकता है। अगर हम यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा लें तो वो भी आ सकता है बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो वो क्या आएगा, बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। बी वैसे रहने देते हैं, सी हमारे पास 16 का 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, प्लस इसका करेंगे तो ये हमारे पास 16/3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 16/3। ए का स्क्वायर किया ये आ गया, सी का स्क्वायर किया ये आ जाएगा, एलसीएम क्या आएगा 3। और यहाँ पे जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 48 + 16। इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास 64/3 बन जाएगा। यहाँ पे बी स्क्वायर आ जाएगा, तो बी स्क्वायर को जब आप सोल्व करेंगे तो बी की वैल्यू हमारे पास 8/√3 आ जाएगा। इसका स्क्वायर 8 का स्क्वायर बनेगा ना तो वो कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट से, तो ये आ जाएगी। और ये चीज़ें हमने मालूम करनी थी, ठीक है। हमने ए भी मालूम कर लिया, बी भी मालूम कर लिया और सी उन्होंने खुद हमें दिया हुआ था, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 6, मेजरमेंट एंगल बी जो है वो हमने 90 डिग्री ही लेना है। और इसके साथ हमारे पास क्या दिया हुआ है, साइड्स हमें दी हुई हैं। बी की जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर दी हुई है और ए की साइड दी हुई है 6 सेंटीमीटर। तो ऐसे बना लेते हैं, यहाँ पे बी ले लेते हैं, ये 90 डिग्री का। हमें दो साइड्स दी हुई, ये ए ले लेते हैं, ये बी सी ले लेते हैं, ठीक है। ये सी आ जाएगी, ये सामने स्मॉल बी और ए के सामने स्मॉल ए। तो बी की हमें क्या साइड दी हुई है, वो 10 दी हुई है, ए की क्या दी हुई है 6 दी हुई है। तो यहाँ पे इसको यूज़ करते हुए पहले हमने सी मालूम कर लेना। तो सी कैसे मालूम करेंगे, वो हमारे पास आएगा बाय पैथागोरियन थ्योरम। हमारे पास क्या बनेगा, बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सी स्क्वायर हमने मालूम करना है, इसको इधर ही रहने देते हैं। बी का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो सी स्क्वायर हमारे पास क्या बनेगा, 100 में से 36 जाएंगे तो बाकी 64 रह जाएगा। तो सी स्क्वायर आ जाएगा, सी की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारे पास 8 आ जाएगी, ठीक है। अगर ये सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, तो ये भी हमारे पास क्या आएगी, ये 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसके साथ सेंटीमीटर लगा लें, ठीक है। अब हमने एंगल मालूम करने हैं। तो एंगल मालूम करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं साइन ऑफ ए। यहाँ पे ए के ऊपर साइन का फॉर्मूला लगाते हैं। तो साइन ए के ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे तो वो आ जाएगा A/B, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस करेंगे, ये आ जाएगा 6/10। यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ ए। तो हमें ए मालूम करना है, तो साइन को ए को इधर रहने देते हैं, साइन इनवर्स आ जाएगा 6/10। 6/10 को डिवाइड करें और उसके बाद उसका साइन इनवर्स ले लें, तो आपके पास जो ए के ऊपर एंगल बन रहा है वो आ जाएगा, वो हमारे पास अप्रोक्सीमेट 36.87 डिग्री ये बनेगा, ठीक है। अब हमारे पास ये 90 डिग्री है, ये हमारे पास है 36.90 डिग्री। तो हमने सी मालूम करना है, मेजरमेंट एंगल सी जो है, इसके साथ मेजरमेंट एंगल आप लिख लें। मेजरमेंट एंगल सी किसके इक्वल आएगा, वो आएगा 90 डिग्री माइनस 36.87 डिग्री। इसको माइनस कर दें, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा और वो हमारे पास क्या बनेगा 53.16 डिग्री। ये हमारे पास एंगल जो है सी का जो है रहता है वो आ जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास दिया हुआ है, लेट क्यू आर बी द 2 पॉइंट्स ऑन द सेम बैंक ऑफ कनाल। एक कनाल है, उसके एक एंड पे पी और क्यू और आर पड़े हुए हैं, ठीक है। द पॉइंट पी इज़ प्लेस ऑन द अदर बैंक ऑफ द स्ट्रेट पॉइंट आर। आर के बिल्कुल स्ट्रेट एक पॉइंट पी है और वो दूसरे किनारे की तरफ है, ठीक है। फाइंड द विड्थ ऑफ कनाल एंड एंगल पी क्यू आर। तो हमने उसकी विड्थ जो है, ये वाली जो विड्थ है ये मालूम करनी है, और उसके साथ पी क्यू आर ये जो सेंट्रल एंगल बन रहा है ये हमने बताना है। तो जो सेंट्रल एंगल पी क्यू आर पे बन रहा है एंगल बताना है ये वाला, और उसके साथ इस साइड की लेंथ बताने की, इसकी जो है विड्थ जो है वो कितनी है। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। इसको बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। तो एक दरिया है, ठीक है। यहाँ पे दो उसके एक साइड पे ये दोनों पॉइंट एक किनारे पे हैं, क्यू और आर, और इसकी लेंथ है 5 मीटर, इसकी है 13 मीटर, और इसके बिल्कुल आर के पैरेलल दूसरी साइड पे जो किनारा है उसकी जो हमारे पास पॉइंट है उसको पी का नाम दिया। तो हमने ये मालूम करके देना। तो ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगाएंगे ना, ठीक है। तो इसको अगर मान लेते तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और हाइपोटेनस।
तो यहाँ पे हमारे पास जो मिसिंग साइड है उसको एक्स का नाम दे लेते, तो एक्स हमने मालूम करना है। तो ये आ जाएगा बाय पैथागोरियन थ्योरम। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। तो एक्स हमने मालूम करना है, इसको इधर रहने देते हैं, 5 स्क्वायर को इधर ले आते हैं। तो ये आ जाएगा 13 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली क्या करें, 13 का जो स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू लिख दें और उसके साथ हमारे पास 5 का जो स्क्वायर है उसकी वैल्यू लिख दें। 13 का स्क्वायर हमारे पास 169 होता है और ये हमारे पास होता है, ये प्लस का था ना, इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये ख्याल करिएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 25 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो 169 माइनस 25 करेंगे तो वो आ जाएगा 144 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास 12 आ जाएगा। ठीक है, और ये सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अगर ये किलोमीटर में था तो ये भी किलोमीटर में लगा देना। ठीक है, जो इसका यूनिट बन रहा है, अगर आप ये सेंटीमीटर ले रहे हैं तो उसको भी सेंटीमीटर ले लें, तो मीटर है तो ये भी मीटर में ले लें। ठीक है, तो इसको यूनिट 12 मीटर आ जाएगा। ठीक है, और ये इसकी लंबाई आ गई है किसकी, पी और आर की। तो पी और आर की जो लंबाई आई है वो 12 मीटर हमारे पास आ गई। ठीक है, ये पी आर की जो लंबाई है इसको इस तरह जाहिर करते हैं। पी आर की लंबाई हमारे पास 12 मीटर आ गई, जिसे हमने विड्थ का कहा हुआ था, ये विड्थ थी, डब्ल्यू आई डी थी, अच्छा ये विड्थ थी। अब हमने ये एंगल बताना है। तो एंगल बताने के लिए हमारे पास तीनों साइडें हैं हमारे पास, जो सा मर्जी लगा लें। तो यहाँ पे हम टेन थीटा का फार्मूला लगा लेते हैं। टेन थीटा हमारे पास क्या बन जाएगा, टेन थीटा हमारे पास बनेगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू है, वो हमारे पास है पी आर और बेस हमारे पास क्या है, वो है क्यू आर। यहाँ पे आ जाएगा टेन इंटू थीटा। पी आर की वैल्यू अभी आपने मालूम की है, वो हमारे पास क्या है, ये 12, यहाँ पे 12 लिख लें। क्यू आर की वैल्यू क्या है 5, तो ये 5 लिख लें। 12 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास 2.4 आएगा। यहाँ पे टेंजेंट थीटा आ जाएगा, थीटा को इधर रहने दें, टेन इधर जाके इन्वर्स हो जाएगा 2.4 और उसके साथ उसका टेंजेंट इन्वर्स 2.4 का जब आप लेंगे तो वो जो एंगल बनेगा वो बनेगा 67.38 डिग्री। ये हमारे पास एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास मेजरमेंट एंगल जो है पी क्यू आर के ऊपर वो कितने का बन रहा है, 67.38 डिग्री का। जो दरमियान वाली चीज़ होती है ना, हमेशा उसके ऊपर एंगल बनता है, जैसे ये दरमियान में था। ठीक है, तो इसके ऊपर जो एंगल बन रहा है वो हमने मालूम करना, तो वो हमने बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सबसे पहले हमें उसका ग्राफ देखना है, फिगर बनी उसको हमने देखना है। ठीक है, दिया हुआ है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एक्स इन द ज्वाइनिंग फिगर। तो ये दो फिगर्स हमें दी हुई हैं ज्वाइन करके, इसके अंदर हमने जो एक्स है उसकी वैल्यू को मालूम करना है, तो इसको करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड एक्स। एक्स हमने मालूम करना है। अगर हमारे पास जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, ये नहीं हमारे तरह। ठीक है, यहाँ पे एक्स ले लेते हैं, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ये सी है, और थोड़ा सा गौर करें तो ये 17 सेंटीमीटर दी हुई है, ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे ये इसने ये बताया हुआ कि बी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और सी के ऊपर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम जो है उसको अप्लाई करते हैं और उसकी वैल्यू मालूम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बेस है, ये सबसे लंबी लेंथ है ये वाली, ये इसका हाइपोटेनस है। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारा क्या है, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा, बेस का स्केयर। ये लेंथ हमने मालूम करनी, इसको बी डी का नाम दे देते हैं, बी डी का स्केयर। तो ये हमने मालूम करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 17 का स्केयर, ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो -10 का स्केयर आ जाएगा, और बी डी हमने मालूम करना है, इसको वैसे रहने देते हैं। तो 17 का स्केयर होता है 289 माइनस 100 करेंगे तो 189 रह जाएगा, और इज इक्वल टू बी डी का स्केयर, बी डी का स्केयर। तो स्केयर रूट लेंगे दोनों तरफ, तो स्केयर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा √21 और उसके साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बी डी की वैल्यू आएगी 3√21, यह है 3√21, ये इसकी वैल्यू आई है। अब दोबारा अगर आप थोड़ा सा गौर करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये 8 सेंटीमीटर भी दी हुई है। अब हमने ये वाली एक्स हमने बेसिकली मालूम करना है। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये एक ट्राइंगल और बन रही है बी सी डी, ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है। ठीक है, सी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये और ये परपेंडिकुलर है, और ये इसकी बेस है, और ये हाइपोटेनस है। तो ये क्या हो जाएगा,
बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्केयर। तो ये आ जाएगा 3/21 का स्केयर। ये कौन सी ट्राइंगल है? BCD। पहले हमने इसको यूज़ करते हुए ये साइड मालूम की है, ये ट्राइंगल को। अब हमने ये ट्राइंगल यूज़ करते हुए एक्स की वैल्यू मालूम करी है। तो ये हाइपोटेनस का स्केयर इज़ इक्वल टू बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 आ जाएगा, ये इंटू 21 आ जाएगा, सॉरी 9 आएगा, 3 3 9 आ जाएगा, ये 21 आ जाएगा, और यहाँ पे एक्स स्केयर प्लस 64 आ जाएगा। तो 9 को 21 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा 189। ये माइनस आके 64 एक्स स्केयर आ जाएगा। 189 माइनस 64 करेंगे तो वो 125 आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्केयर। और अगर आप एक्स की वैल्यू मालूम करेंगे तो वो आ जाएगा 5/5 इज इक्वल टू एक्स। ये हमारे पास हमने एक्स की वैल्यू मालूम करनी थी और ये हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 हमने किया है, और नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ द लेडर इज़ प्लेस अलोंग द वॉल सच दैट फुट ऑफ लेडर्स आर 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। तो यहाँ पे हम इसकी ग्राफ बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, वो कह रहा है कि एक सीढ़ी है, उसको हमने दीवार के साथ लगाया और दीवार का सीढ़ी से जो फासला है वो कितना है? 2 मीटर है। मतलब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये हम दीवार की बात करते हैं और ये ऐसे कोई सीढ़ी लगी हुई है, तो ये सीढ़ी है और ये दीवार है। तो दीवार से जो सीढ़ी का फासला है हमारे पास वो 2 मीटर है। ठीक है, ये 2 मीटर अवे है फ्रॉम द वॉल। इफ़ द लेंथ ऑफ लैडर इज़ 8 मीटर। अगर ये जो सीढ़ी लगी हुई है इसकी जो लेंथ है वो 8 मीटर है, देन फाइंड द हाइट ऑफ वॉल। तो हमने ये हाइट मालूम करनी है कि जो दीवार होगी उसकी हाइट क्या होगी। इसको दोबारा समझ लें। वो ये कह रहा है कि एक सीढ़ी है, उसको अपनी दीवार के साथ लगाया हुआ है। ठीक है, ये दीवार है, वाल कह लेते हैं। इस दीवार का सीढ़ी से जो फासला है वो 2 सेंटीमीटर है, सॉरी 2 मीटर है, और जो सीढ़ी की लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है। तो आप ये बताएं कि जो दीवार है उसकी हाइट जो है वो कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमने ये परपेंडिकुलर जो साइड है ये मालूम करनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास हाइपोटेनस है। तो ये बाय पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे लगाएंगे। तो वो क्या आ जाएगा? 2 का स्केयर प्लस पी का स्केयर इज इक्वल टू 8 का स्केयर। 8 का स्केयर 64 हो जाएगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा, और ये पी का स्केयर आ जाएगा, तो ये 60 आ जाएगा इज इक्वल टू पी का स्केयर हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे पी की वैल्यू मालूम करेंगे, इसका स्केयर रूट लेते हैं, तो वो हमारे पास जो उसकी हाइट है या जो पी है उसकी वैल्यू हमारे पास 7.75 मीटर आएगी। इसको आप हाइट भी कह सकते हैं। ठीक है, एच जो उसकी हाइट आएगी 7.75 मीटर आएगी। जो हमारे पास दीवार है उसकी हाइट ये आएगी। ठीक है, तो बिल्कुल इजी था, हमने सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लाई करना था। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस एक्सरसाइज का, सॉरी एक और भी आ गया। तो द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड ABCD इज़ x+9 मीटर। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है ABCD, उसकी जो डायगोनल है, ये वाला जो डायगोनल है उसकी लंबाई है x+9 मीटर, ये डायगोनल होता है। एंड साइड इज़ x+7 एंड x, एक साइड x+7 मीटर है और दूसरी क्या है? x है। तो आपने मालूम करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या होगी। इसको सॉल्व करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। फिग हमारे पास कुछ इस तरह से बनी हुई थी, ABCD। जो डायगोनल की लेंथ है वो हमारे पास है x+9 इंटू मीटर, इसकी लेंथ x है और इसकी है x+7 इंटू मीटर। तो हमने ये मालूम करना है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम। देखिए बाय पैथागोरियन थ्योरम, वो हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का स्केयर करेंगे इज इक्वल टू बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। तो ये आ जाएगा एक्स स्केयर, फार्मूला को लेंगे ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर जी, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab करेंगे तो 18x आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसका फार्मूला को लेंगे ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर और 14x जब ए बी करेंगे। ठीक है, तो और प्लस एक्स स्केयर आ जाएगा। ठीक है, इनको आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 2x स्केयर प्लस 14x प्लस 49, और यहाँ पे हमारे पास बनेगा एक्स स्केयर प्लस 18x प्लस 81। इन सारों को उधर ले जाएंगे तो ये हमारे पास बनेगा 2x स्केयर, ये उधर आके माइनस का एक्स स्केयर हो जाएगा, और यहाँ पे
प्लस के 14x, ये उधर जाके माइनस के 18x आ जाएंगे, और ये प्लस 49 ऐसे रहेगा, ये इधर आके माइनस के 81 आ जाएंगे, इज इक्वल टू 0। जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो बाकी हमारे पास x के -4x -32 रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन बन रही है, इसको हम x -8 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जब फैक्टर बना के लिखेंगे तो या x -8 0 के इक्वल है या x प्लस 4 के इक्वल, तो यहाँ से जब इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, और जब इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास x इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। तो लेंथ कभी भी नेगेटिव हमने नहीं लेनी, ये जो हमारे पास x है नेगेटिव हो सकता है नहीं, तो इसका मतलब जो x इज इक्वल टू 8 है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर दिया हुआ है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, इनमें हमने x की वैल्यू मालूम करनी। पहले ये डायग्राम बनी है क्वेश्चन 9 के अंदर, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर 1 है, फिगर हमारे पास कुछ इस तरह से बनी हुई है, सॉरी गलत हो गया, ऐसे। ठीक है, यहाँ पे b है, यहाँ पे c है, यहाँ पे a है, ये 20 सेंटीमीटर है, ये x सेंटीमीटर है, और ये हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू मालूम करनी है इसकी, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास बेस है, और ये हाइपोटेनस है। यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाएंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज़ इक्वल टू बेस का स्क्वायर, और प्लस क्या करेंगे परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा, इसका करेंगे तो 144 आएगा, वो इधर आके माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स के रह जाएगा। 400 में से 144 जाएंगे तो 256 एक्स के इज इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट लेंगे तो ये हमारे पास 16 का स्क्वायर रूट बन रहा है, तो ये एक्स की वैल्यू हमारे पास 16 आ जाएगी। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 9 का पार्ट नंबर 1 है वो मुकम्मल हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारे पास इसके अंदर भी हमने एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, ये जो एक्स है इसकी वैल्यू को मालूम करना है। तो ये डायग्राम हमारे पास बनी हुई है, सबसे पहले इसको ड्रा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर 2 जी, डायग्राम हमारे पास कुछ इस तरह से बनी हुई है, और ये ऐसे, और यहाँ से एक बाइसेक्टर गिराया हुआ है जो इन दोनों साइडों को बराबर में डिवाइड करता है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे हमारे पास बी है, सी है, और यहाँ पे डी है। ये वाली जो लेंथ है ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। हमने एक्स मालूम करना है, तो पहले हम इस ट्रायंगल को सॉल्व करके ये साइड निकालेंगे, फिर इसको यूज़ करते हुए हम ये निकाल लेंगे। तो पहले हम ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का सिंबल है, पहले हम ट्रायंगल ले लेते हैं डी बी सी, ये ट्रायंगल ले लेते हैं। तो ये दोनों साइड्स दी हुई हैं, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, बेस का स्क्वायर और प्लस डी बी या बी डी बी कह सकते हैं, इसके स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 25, ये इधर आके माइनस के 16 हो जाएंगे, और डी बी का स्क्वायर आ जाएगा 25 में से 16 को माइनस करेंगे तो बाकी हमारे पास क्या रह जाएंगे 9 रह जाएंगे, और ये डी बी के इक्वल आ जाएगा। स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 इसका आंसर आ जाएगा। माइनस वाला क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे पास साइड नेगेटिव नहीं होती, इसलिए पॉजिटिव 3 सिर्फ हम लेंगे। ठीक है, तो ये वाला आएगा। तो ये वाली जो बी डी की लेंथ है वो हमारे पास 3 सेंटीमीटर आ गई, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, तो ये भी सेंटीमीटर आ जाती है, इसके साथ सेंटीमीटर लगा देते हैं। अब हमने ये वाली चीज़ मालूम करनी, पहले हमने डी बी सी ट्राइंगल लिए, अब हम ट्राइंगल लेते हैं डी बी ए, ये वाला ट्राइंगल लेते हैं डी बी ए। अब ये एक लेंथ थी ऐसे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे अगर आप गौर करें, यहाँ से हमने जब बाइसेक्ट गिराया तो इसने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, ये भी उतना हिस्सा है, ये भी इतना हिस्सा है, तो इसको भी हम 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास बेस है, और ये हाइपोटेनस है। तो इस ट्राइंगल के अंदर डी बी ए के अंदर हाइपोटेनस किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर के इक्वल, और ये किसके इक्वल आ जाएगा बेस का स्क्वायर प्लस ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 16 प्लस 3 3 9 आ जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आ जाएगा, और एक्स की जगह पे जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 5 आ जाएगा। माइनस वाला नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास ये साइड जो है पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये हमारे पास 5 वैल्यू आ जाएगी एक्स की। ये सेंटीमीटर आएंगे, तो इसके साथ भी सेंटीमीटर लगा लें, इसके साथ भी सेंटीमीटर लगा लें, क्योंकि हमारी तमाम साइड जो थी वो सेंटीमीटर में थी। तो इस तरह हमारे पास आज का जो मेन एक्सरसाइज थी हमारे पास 6.5 वो मुकम्मल होती है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। ये हमारे पास डी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा उसने ऐसे लगाया हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे